हाय एवरीवन, वेलकम इन इंग्लिश जॉय। आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और ये वीडियो आप बहुत ही पसंद आएगा आपको। ये वीडियो व्यूवर की रिक्वेस्ट पर है। तो यहाँ पे एज के डिफरेंट यूजेस मैंने लिए हैं। जैसे एज का मतलब है जैसा, चूँकि, क्योंकि, एज इफ़ मानो, एज जबकि, एज सुन एज जैसे ही, एज वेल एज साथ ही साथ, एज मैनी एज ध्यान मतलब अंकों पे ध्यान केंद्रित करने का, खींचने का, एज मच एज जितना चाहो उतना, एज के गुणों वाला, एज यानी के रूप में, एज फार एज जहाँ तक, एज लॉन्ग एज जब तक। डिफरेंट यूजेस मैंने कवर करने की कोशिश की है। ये वीडियो के साथ ही साथ इसी तरह के वीडियो जो हैं ये है एक बाय पर मैंने वीडियो बनाया है, गेट पर है, डिफरेंट यूजेस हैं, टू के डिफरेंट यूजेस हैं। ये आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो इसकी लिंक है, आप उस पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। मेरे चैनल पर विजिट करके भी आप चाहें तो ये देखना बहुत ही यूज़फुल होगा। तो अब हम वीडियो के स्टार्ट करें उससे पहले मैं बता दूं आपको कि हम इजी टू डिफ़िकल्ट जाने वाले हैं। पहले से ही मैं एकदम इजी बताने वाली हूँ, डिफ़िकल्ट हम धीरे धीरे डिफ़िकल्ट की ओर जाएंगे। एज के रूप में, एज का मतलब हुआ के रूप में, के होने के नाते। तो यहाँ पे देखते हैं, मैं सुपरवाइज़र के रूप में यहाँ काम करता हूँ, सुपरवाइज़र के नाते में काम करता हूँ या सुपरवाइज़र के रूप में मैं यहाँ पर काम करता हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका ट्रांसलेशन कैसे? सेंटेंस हमारा बनेगा आई वर्क हियर एज अ सुपरवाइज़र, ओके। दोस्त होने के नाते तुम उसे मदद करो, यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। तुम उसे मदद करो, यू हेल्प हिम, तुम उसे मदद करो। किस रूप में? एज अ फ्रेंड, दोस्त के नाते, दोस्त होने के नाते या दोस्त के नाते। भारत के नागरिक होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ है, तो लिखेंगे एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया दिस इज़ माई ड्यूटी। आप लिख सकते हो दिस इज़ माई ड्यूटी, आप ये लिखें, चाहे इसकी जगह इट्स माई ड्यूटी ऐसे भी लिख सकते हैं। एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया यहाँ पे हम कॉमा करेंगे और ये वाला एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया, ये पूरा सेंटेंस हम लास्ट में भी यहाँ पे भी लिख सकते हैं। इट्स माई ड्यूटी एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट यूज ऑफ एज। यहाँ पर एज का यू मतलब है जैसा, जैसा कि। तो यहाँ सबसे पहले हमें इस तरह के सेंटेंसेस में पहला सेंटेंस है उस वर्ब के साथ वाला, ठीक है, प्लस है। सेकेंड सेंटेंस में हमें लेना है, एज लेना है, और यहाँ पे सब्जेक्ट, वर्ब एंड अदर वर्ड्स अगर है तो। कई बार सेंटेंस यहाँ से भी शुरू हो सकता है, जैसी तुम्हारी मर्जी, तो यहाँ पे लिखेंगे जैसी तुम्हारी मर्जी, एज यू विश। ये इस तरह से एज सब्जेक्ट है और ये वर्ब, इस तरह से विश या लाइक, एज यू लाइक, एज यू विश। जैसा आप कहें, एज यू से, जैसा आप कहें। मैंने वैसा ही किया, जैसा आपने कहा मैंने वैसा ही किया, तो यहाँ पे लिखें आई डिड एज यू टोल्ड, तो यहाँ पे ये देखिए पहला ही सेंटेंस है, यहाँ पे इसकी तरह हो गया एंड बीच में एज यू टोल्ड। आई डिड मैंने किया, एज यू टोल्ड जैसा तुमने कहा, जैसा आपने कहा, ठीक है। मैं वैसा ही करूँगा जैसा आप कहेंगे। इस सेंटेंस में देखें करूँगा, कहोगे, दोनों में विल नहीं आएगा, दोनों फ्यूचर टेंस लग रहे हैं लेकिन दोनों में विल नहीं आएगा, ठीक है। मैं वैसा ही करूँगा, ये हम वन टाइप ऑफ प्रॉमिस करें तो इसमें विल लगाएंगे, मैं वैसा ही करूँगा। तो यहाँ पे सेंटेंस में लिखेंगे आई विल डू एज यू से, ठीक है। जैसा आप कहोगे वैसा मैं करूँगी। तो यहाँ करूँगा, यहाँ पे ये वाला सेंटेंस है, ये हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमेशा रखना है, ओके। थोड़े से एग्जांपल्स और ले लेते हैं। जैसे प्ले एज आई एम प्लेइंग, मतलब खेलो जैसा मैं खेल रहा हूँ, वैसे खेलो। तो क्या बनाएंगे उसका सेंटेंस, हम उस लिखेंगे यहाँ पे प्ले एज
आई एम प्लेइंग, ऐसे खेलो जैसा मैं खेल रहा हूँ, ठीक है, ऐसे करो जैसे मैं कर रहा हूँ, डू एज आई एम डूइंग, ठीक है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। चलिए हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे जाते हैं। दूसरा, इसमें जैसे ही ऐसा हुआ वैसे ही ये हुआ, जैसे ही ये हुआ वैसे ही वो हुआ, तो इस तरह जैसे वैसे, यहाँ पर भी उसी तरह वैसे ही सारे विद्यार्थी खड़े हो गए, तो जैसे ही टीचर आए तो यहाँ पे लिखेंगे एज द टीचर केम, एज द टीचर एंटर लिखो या केम लिखो, एज द टीचर केम, क्या हुआ, वैसे ही सारे विद्यार्थी खड़े, ये कॉमा लगा है उसमें वैसे ही शब्द आ गया, ठीक है, इसमें इंक्लूड है, वैसे ही सारे विद्यार्थी खड़े हो गए। ऑल स्टूडेंट्स स्टूड अप, स्टूड अप, क्लियर। जैसे ही उसने बॉक्स खोला वैसे ही हमने देखा, जैसे ही उसने बॉक्स खोला, एज ही ओपन द बॉक्स, द बॉक्स वी शो, वैसे हमने देखा, ठीक, क्लियर। जो ही मैं बगीचे में पहुंचा वैसी सीमा चली, देखो एक साथ दो घटनाएं हो रही, जो ही मैं पहुंचा सीमा चलेगी। लिखेंगे एज आई रीच्ड, एज आई रीच द गार्डन, पार्क भी लिख सकते हो, सीमा लेफ्ट, सीमा वहां से रवाना हो गई। जैसी पक्षी पेड़ पर बैठता है वैसे ही शिकारी उसे मारता है। ऐसा नहीं कि एक ही टेंस में होगा कि सिंपल पास्ट टेंस में, ऐसा नहीं है, अपने मॉडल से उसके अनुसार भी इसको ले सकते हैं। जैसे ही पक्षी बैठता है वैसे ही शिकारी मारता है, तो एज द बर्ड सिट्स ऑन द ब्रांच, ऑन द ट्री, सॉरी ऑन द ट्री, द हंटर सूट्स इट। एस का मतलब है चूंकि, क्योंकि, इसका यूज़ हम बिकॉज की जगह भी कर सकते हैं, स्टार्टिंग में इसका यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम ये भी देख लेते हैं कि क्योंकि इसलिए, क्या मीनिंग ले लेते हैं इसका, क्योंकि यहाँ पे है इसलिए, क्योंकि इसलिए, ये समझने के लिए मैंने अपने आप बताया हुआ है, क्योंकि इसलिए हम समझेंगे। स्टार्टिंग में हमें एज का यूज़ हमें क्या कहाँ करना है, स्टार्टिंग में, ठीक है, स्टार्टिंग में यूज़ करेंगे। चूंकि रेखा बीमार थी वह स्कूल नहीं गई, तो यहाँ पे हम सेंटेंस बनाएंगे एज रेखा वॉज इल, कोमा, यहाँ पे कोमा आ गया, इसका मतलब है इसलिए, कोमा, शी, वह स्कूल नहीं गई, शी डिड नॉट गो टू स्कूल। सेकेंड है राधा खुश है क्योंकि आज उसका जन्मदिन है, राधा खुश है तो क्योंकि उसका जन्मदिन, तो यहाँ पे लिखेंगे एज टुडे इज राधा's बर्थडे, बर्थडे, यहाँ पे शी इज हैप्पी, क्योंकि आज राधा का जन्मदिन इसलिए वो खुश है। यहाँ स्टार्टिंग में लिखेंगे एज। रमेश मकान नहीं खरीद पाया क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, तो यहाँ पे हमने चूंकि भी हो सकता है, बीच में क्योंकि भी हो सकता है। रमेश मकान नहीं खरीद पाया, यहाँ पे हम बीच में बिकॉज भी लिख सकते हैं। एक है रीज़न है और दूसरा है उसका रिजल्ट है। मकान नहीं खरीद पाया, ये क्या है उसका, ये नहीं खरीद पाया, ये क्या है, रिजल्ट है, ठीक है, ये रिजल्ट है। और उसका कारण क्या था, नहीं खरीद पाने का कारण क्या है, रीज़न हुआ, ठीक है। रीज़न और रिजल्ट में क्योंकि लगाया तो हम बिकॉज का भी यूज़ करके बना सकते हैं, लेकिन जहाँ बीच में हम बिकॉज लगाते हैं वहाँ बिकॉज न लगा करके आगे हम एज लगाएं, ऐसा भी बना सकते हैं, ठीक है। रमेश मकान नहीं खरीद पाया एज रमेश खरीद पाया, कुड नॉट बाय या कुडंट बाय, या परचेज लिखो एज रमेश कुडंट बाय अ हाउस, मकान नहीं खरीद पाया क्योंकि, बीच में हम लिखते हैं ना क्योंकि, बीच में हम चाहे या बिकॉज लिख सकते हैं, पर हम यूज़ किसका सीख रहे हैं, एज का, इसलिए मैंने आगे एज लगाया है। बिकॉज उसके पास पैसे नहीं थे, ही हैड, बिकॉज ही हैड नो मनी, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। यहाँ पे देखिए क्योंकि बारिश हो रही थी इसलिए मैं स्कूल नहीं गया,
यहाँ पे स्टार्ट किससे करने वाले, एज वाले, लेकिन इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। बहुत ही ईजी है, क्योंकि बारिश हो रही थी इसलिए मैं स्कूल नहीं जाऊँगा तो विल का यूज़ होगा, और यहाँ पे शुरुआत करनी एज से, बारिश हो रही थी तो यहाँ पे रेनिंग वाला आएगा, यूज़ करना है। चलिए मैं नेक्स्ट देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ तक, एक जहाँ तक, तो जहाँ तक मुझे मालूम है वो डॉक्टर है, ठीक है। तो हम ऐसे लिखेंगे as far as I know he is a doctor। जहाँ तक मुझे पता है वो डॉक्टर है, ठीक है। जहाँ तक मुझे लगता है वो मदद नहीं करेगा, as far as I feel, जहाँ तक मुझे लग रहा है या मुझे लगता है वो मदद नहीं करेगा, he will not help, he will not help, ओके। जहाँ तक मुझे याद है तुमने ये नहीं कहा था, as far as I remember you didn't say this, you didn't say this, तुमने ऐसा नहीं कहा था, या you didn't say it। ऐसी है, कल्पना करते हैं, जो है सच में है तो नहीं, पर हम उस तरह की कल्पना। एज इफ, यानी एज इफ का मतलब हुआ मानो, वह ऐसे नाचता है मानो सलमान खान हो। वो सलमान खान तो नहीं है, लेकिन हमें बताना इस तरह से वो ऐसे नाचता है। तो अब ये वाला है यहाँ पे, ही डांसेस एज इफ ही वर सलमान खान, ही वर सलमान खान, ए नहीं आएगा, प्रॉपर नाउन है, ही वर सलमान खान, ठीक है। ये समझ में आया होगा आपको कि वो ऐसे नाचता मानो वो सलमान खान हो। अब यहाँ पे खास बात ये देखनी कि यहाँ पे क्या आया है, ही के साथ वर आया। जनरली क्या होता है, ही के साथ क्या आना चाहिए, वॉज आना चाहिए, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए वॉज आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ही के साथ वर आया, और इसलिए आया, ये ग्रामर का एक मूड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये खास ध्यान है ना, हमेशा सभी जो नाउन है, सभी नाउन के साथ वर आएगा, ठीक है। प्रोनाउन सभी प्रोनाउन के साथ, या कोई नाउन है या प्रोनाउन है सभी के साथ, इस तरह के सेंटेंसेस में एज इफ वाले में वर आना है, ठीक है। वह मुझसे ऐसी बात करती है, वह मुझसे कैसे बात करती है, मानो वह मेरी बॉस हो। तो वह मुझसे बात करती है, इसके लिए क्या आएगा, शी टॉक्स मी एज इफ शी वर my boss, okay, she talks me as if she were my boss, मानो वो मेरी बॉस है, इस तरह बात करती है। वह ऐसे पढ़ाती है मानो टीचर हो, टीचर नहीं है लेकिन पढ़ाती इस तरह से मानो वो टीचर हो, ठीक है। she teaches as if she were a teacher। कोई भी यहाँ पे मैंने या डिग्री हो या कोई प्रोफेशन है, उसके नाम के आगे आर्टिकल ए लगाएंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ये प्रॉपर नाउन के आगे नहीं आएगा, ओके। देन है, वह मुझे ऐसे डांटती मानो वह मेरी माँ हो, ठीक है। वो मेरी माँ नहीं है लेकिन ऐसे डांटती इसे मेरी माँ हो, तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। चलो, इसका अगला यूज है वाइल। वाइल का मतलब होता है जबकि, और यहाँ पे एज का यूज हमने कैसे किया है, ये हो गया नंबर हमारा, कौन सा नंबर है, ये नंबर हो गया हमारा 6। अब हम पहुँच गए 6 नंबर पे, और इसका मीनिंग भी समझ में आ गया। एज का मतलब हुआ जबकि, वाइल, वाइल यानी तब होता है जिस समय वो क्रिया चल रही है, जबकि, ठीक है। जब कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा था जबकि दूसरा व्यक्ति ऐसा कर रहा था, दो क्रिया इस तरह से हो रही, चालू हो रही, क्रिया चल रही है, तब इंग्लिश में जब हम वाइल का यूज़ करते हैं उस समय जब दो क्रिया चल रही, तो वाइल वाले सेंटेंसेस के अंदर हम एज का यूज़ कर सकते हैं। जैसे रीमा खा रही थी जबकि कविता नाच रही थी। एक खा रही थी, दूसरी क्या कर रही थी, नाच रही थी। तो हम लिखेंगे वो खा रही थी जबकि वो नाच रही थी, वो पढ़ रही थी जबकि वो खेल रही थी, वो खाना बना रही थी जबकि वो खा रही थी। तो इस तरह से सेंटेंसेस हम यहाँ पर बनाने वाले हैं। एज का यूज़ करना है, रीमा खा रही थी, तो यहाँ पर लिखेंगे रीमा was eating while का यूज़ हमें नहीं करना है, हमें करना है यूज़ एज का
रीमा वॉज ईटिंग एज कविता वॉज डांसिंग। ठीक है, टीचर पढ़ा रही थी जबकि बच्चे बातें कर रहे थे। द टीचर वॉज टीचिंग एज स्टूडेंट्स वर टॉकिंग। ओके, माँ खाना बना रही थी जबकि बहन कपड़े धो रही थी। मदर वॉज कुकिंग एज सिस्टर वॉज washing clothes। ओके, पापा अखबार पढ़ रहे थे जबकि दादाजी टीवी देख रहे थे। पापा वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर एज ग्रैंडपा वॉज वॉचिंग टीवी। चलिए, बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नंबर 7, हमारा 7 पर पहुंच गए और इसका 7 में है एज मैनी एज, संख्या पर ध्यान खींचने के लिए। अब ये स्ट्रक्चर वो नहीं है जिसे हम कंपैरिजन में करते हैं, जैसे आई विल बाय एज मैनी बुक्स एज यू कैन। मैं यहाँ पे लिख के बता देती हूँ, आई विल बाय as many books as you can। मैं उतनी किताबें खरीदूंगा जितनी तुम खरीद सकते हो। तो ये वाला यहाँ पे इस तरह का इस स्ट्रक्चर की हम बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। हम जो कर रहे हैं वो अलग तरह का है। मोस्टली ये वाला स्ट्रक्चर आपको न्यूज़पेपर में बहुत बार देखने को मिलेगा। आप ज़्यादातर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर। जैसे ही कहें, आपने देखा होगा कई बार कि 100 लोग मारे गए, ठीक है, 50 कर्मचारी हमारे ऑफिस में काम करते थे। यहाँ पे कोई संख्या एज मेनी एज के बाद तुरंत कोई संख्या आएगी और उसको ध्यान खींचने के लिए उस संख्या पे, कि वो संख्या चाहे कितनी भी हो, तो वो कि अरे 30 जितने मेहमान आए थे, तो हमने वो 30 मेहमान आए थे, अरे 30 मेहमान आए थे, तो वो 30 जो है ना उस पर ध्यान खींच ले, संख्या पे ध्यान खींच ले, कि इसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। चलिए देखते हैं हम आगे। इसका यूज़ नंबर से, संख्या से पहले इसका यूज़ होता है, राइट। और ये यहाँ पे इतना ये ध्यान रखना है कि जो काउंटेबल होता है वही संख्या आएगी इसके पीछे, ठीक है। यहाँ पे कोई इसका कोई चेंज आता है। इंग्लिश में इसका कोई प्रॉपर वर्ड नहीं इसके लिए, पर लेकिन कोई दिखाने के लिए और कोई अनएक्सपेक्टेड और कोई मतलब सरप्राइजिंगली कोई अमाउंट या कोई संख्या होती है उसको ध्यान खींचने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे कहें 100 लोग मारे गए, यहाँ कहे कि बाढ़ आ गई थी, बाढ़ में 100 लोग मारे गए, तो ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे यूज़ करेंगे? as many as 100 people died। सिंपल से है। यहाँ पे मैं ये कहूँ कि 100 लोग मारे गए या 100 लोग मर गए, या ये कहें कि लॉस्ट देयर लाइफ, यहाँ पे हम ऐसे लिखें लॉस्ट देयर लाइव्स, लॉस्ट देयर लाइफ। इस तरह से हम लिख सकते हैं कि इतने लोगों ने जान गंवाई, 100 लोगों ने, तो 100 लोगों ने जान गंवाई। सिंपल सेंटेंस है। 100 लोगों पे एकदम फोकस करने के लिए, ठीक है, ध्यान खींचने के लिए कि बहुत बड़ी संख्या है, इस तरह की संख्या दिखाने के लिए एज मेनी एज 100 ऐसा यूज़ करते हैं, ठीक है। आई होप ये समझ रहे होंगे। 50 कर्मचारी हमारी ऑफिस में काम करते हैं, यानी जो 50 कर्मचारी अच्छी संख्या, ज़्यादा संख्या है, उसको हम वो कर रहे हैं, कह रहे 50 जैसे कर्मचारी काम करते हैं। तो यहाँ पे हम सेंटेंस बनाएंगे। सेंटेंस हमारा बनेगा एज मैनी एज, उसके बाद एज मैनी एज के बाद तुरंत क्या आना है? नंबर आना, संख्या आएगी। एज मैनी एज 50 वर्कर्स, 50 एम्प्लॉइज वर्क इन
आवर ऑफिस। ओके, इस तरह से सेंटेंस बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। 100 मछलियाँ एक्वेरियम में थी, 100 मछलियाँ थी। तो हम इसको ध्यान खींच लेने के लिए कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखना है आपको। तो लिखेंगे as many as 100 fish were in the aquarium। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे फिश ही आएगा, फिश प्लूरल ही है, 100 फिश वर इन द एक्वेरियम। ठीक है, चलिए ये है नंबर 8 है ये एज मच एज, जितना चाहो उतना। यहाँ आगे वाला था, इससे पहले हमने था एज मेनी एज, जिसमें संख्या आती, काउंटेबल नाउन है। यहाँ पे एज मच एज, जितना चाहो, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं ऐसे। तुम जितना चाहो उतना खा सकते हो, तुम खा सकते हो। इस सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, तुम खा सकते हो, बनाएंगे यू कैन ईट। तुम खा सकते हो, कितना खा सकते हो, as much as you like कहो या want लिखें, as much as you want। तुम जितना कर सकते हो उतनी उसकी मदद करो, तो उसकी मदद करो, तुम उसकी मदद करो। You help him as much as you can। तुम जितनी, अब हेल्प है उसको तो हम काउंट नहीं कर सकते हैं। यू हेल्प हिम एज मच एज यू कैन, तुम जितनी मदद कर सकते हो उतनी उसकी मदद करो। मैं तुम्हें उतना सम्मान करता हूँ जितना तुम करते हो। हम कई बार ऐसे कन्फ्यूजन में हो जाते हैं, तो हम बोलते हैं कि तुम सम्मान करते हो उतना ही नहीं, तुम जितना सम्मान करते हो उतना ही सम्मान मैं तुम्हें भी करती हूँ। तुम्हारे दिमाग में गलतफहमी हो रही है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में मैं तुम्हें उतना सम्मान करता हूँ, लिखेंगे आई रिस्पेक्ट यू। मैं तुम्हें सम्मान करता हूँ, आई रिस्पेक्ट यू एज मच एज यू कैन। सॉरी, यहाँ पे कैन नहीं आएगा, एज मच एज यू डू, जितना तुम करते हो। ठीक है, कर सकते हो ना, मॉडल नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट वाला देख लेते हैं हमारा। तो एज सुन इसका मतलब हुआ जैसे ही, ज्यों ही, द मोमेंट, उसी क्षण, जैसे ही वे आए सभी खड़े हो गए। तो जैसे वे आए, वे के लिए हम ही यूज कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हम हिंदी में वे बोल रहे हैं, किसी सम्मानीय व्यक्ति है यहाँ पे, उसके लिए हम यूज कर रहे हैं। इंग्लिश में वे के लिए दे होता है, लेकिन यहाँ पे वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जैसे ही वे आए, तो एज सुन एज ही केम, सभी खड़े हो गए। ऑल स्टूड अप, सभी सम्मान में खड़े हो गए। ठीक है, जितनी जल्दी हो सके आ जाओ। तो लिखेंगे एज सुन एज पॉसिबल, एज सुन एज पॉसिबल, कम, आ जाओ। एज सुन एज पॉसिबल, कम। जैसे ही लता आई, मैंने उसके पापा को कॉल किया। एज सुन एज लता केम, लता केम, मैंने उसके पापा को कॉल किया। आई कॉल हर फादर। ओके, जैसे ही पुलिस आई चोर भाग गया। एज सुन एज पुलिस अराइव, यहाँ पे द लिखे, द पुलिस अराइव, द थीफ कहें या डेकॉइट्स कहो, जो भी, रेन अवे, भाग गए। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे जैसे ही कोई क्रिया होती वैसी होती। जहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा है एज सुन एज लिखा है, जहाँ पे मैंने लिखा है एज सुन एज, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, द मोमेंट। क्या लिखेंगे, द मोमेंट ही केम, जिस क्षण वे आए, ऑल स्टूड अप। एज सुन एज, यहाँ पे इसी जगह हम क्या लिख सकते हैं, द मोमेंट। सेम ही मीनिंग है। आप इस जगह द मोमेंट भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पे आगे मैंने सेंटेंस बताया, ऐसे सिर्फ एज लगा के भी सेंटेंस यहाँ पे बना सकते हैं। तीनों तरीके से बना सकते हैं, तीनों तरीके से सही है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसी में। ये हमारा अगला स्ट्रक्चर है एज वेल एज
इसका मतलब होता है साथ ही साथ, है ना, लगे हाथ, साथ ही साथ कोई क्रिया हो रही है। और भी होता है और तथा, इस तरह से साथ ही साथ भी। वह आ रही है, साथ ही साथ उसके मित्र भी। तो उस यहाँ पे ये ध्यान रखना है। चलिए अब हम सेंटेंस बनाते हैं। एक इसमें एक बात है वो खास अभी बता रही हूँ मैं। वह आ रही है, साथ ही साथ उसके मित्र हैं, मित्र भी आ रहे हैं। She as well as her friends is coming। अब यहाँ पे एक मेन बात ये आपको खास ध्यान रखनी है कि जैसे ये पहला सब्जेक्ट है, शी एज वेल एज हर फ्रेंड, वह साथ ही साथ उसके मित्र भी आ रहे हैं। तो यहाँ जो पहला सब्जेक्ट है, फर्स्ट सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें वर्ब लगानी। शी एज वेल एज हर फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्रेंड्स है तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये खास बात ध्यान रखनी है। चलिए आगे है, नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं। वह गीत सुन रही है, साथ ही साथ गा भी रही है। तो दो क्रिया साथ में हो रही है, तो क्या बनाएंगे, सेंटेंस हमारा बनेगा शी इज लिसनिंग, में हम लिखेंगे शी इज लिसनिंग एज वेल एज सिंगिंग। शी इज लिसनिंग एज वेल एज सिंगिंग, वो गा भी रही है और सुन भी रही, साथ ही साथ गा रही है और सुन भी रही है। वह अंग्रेजी के साथ साथ जर्मनी भी सीख रही है। तो शी इज लर्निंग इंग्लिश एज वेल एज जर्मनी। ओके, तो यहाँ पे हम इस तरह से सेंटेंसेस बनाएं, शी इज लर्निंग इंग्लिश एज वेल एज जर्मनी। अभी फर्स्ट सेंटेंस है जिसे हमने शी एज वेल एज हर फ्रेंड्स इज कमिंग, है ना, वह साथ ही साथ उसके मित्र आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस सेंटेंस को इस तरह से भी बना सकते हैं। इस वाले सेंटेंस को यहाँ पे बना के बता रही हूँ, लिखेंगे शी इज कमिंग एज वेल एज हर फ्रेंड्स। एज है, ये लास्ट में भी ले सकते हैं, यहाँ पे मैंने शुरू में लिया इसको, एज वेल एज को स्टार्टिंग में लिया, यहाँ पे मैंने इस तरह से लिया है। तो आप दोनों तरह से लिख सकते हैं, दोनों तरह से बोल सकते हैं, शी इज कमिंग एज वेल एज हर फ्रेंड्स। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे। नेक्स्ट हमारा यूज है, ये नंबर है 11 नंबर है, और इसमें हम देख लेते हैं एज की तरह। इसमें एस का मतलब है की तरह, गुणों में समानता। तो यहाँ पे इस तरह से हम देखेंगे इसको कि आप मेरे पापा की तरह। तो जैसे कई बार आप कोई हमारे साथ व्यवहार कर रहा है, कोई क्या कहते हैं, कोई अपनी बहुत केयर करता है, तो हम बोलते हैं आप मेरे पापा की तरह हो, मेरे पापा की तरह, आप मेरी बहुत केयर करते हो, तो हम क्या बोलते हैं, आप मेरे पापा की तरह। ठीक है, सेंटेंस में हम गुणों की समानता देखते हैं। आप मेरे भाई की तरह हो, तो आप मेरे भाई की तरह हो, तो मतलब हर बात में बहुत परफेक्ट डिसीजन लेने का आपका भाई का गुण है। तो आप कोई व्यक्ति उस तरह से गुण होता है उसमें, तो हम बोलते हैं आप मेरे भाई की तरह हो। तो कोई भी गुणों की समानता होती तो हम वैसे बोलते हैं। तो हम यहाँ पे सेंटेंस बनाएंगे आप मेरे पापा की तरह हो। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस बना यू आर एज माई फादर, यू आर एज माई फादर। अब इस तरह की जो सेंटेंस है इसमें हम कई बार लाइक भी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, लाइक। तो कब लाइक लगाना है और कब एज लगाना है, मैं इसके बाद वाली उसमें बताती हूँ, लास्ट में बताती हूँ। ठीक है, ये आपका कन्फ्यूज़न है, ये कई लोगों को कन्फ्यूज़न है, कन्फ्यूज़न दूर होगा। आप मेरे भाई की तरह हो, क्या लिखेंगे, यू आर एज माई ब्रदर, एज माई ब्रदर, यू आर एज माई ब्रदर। आप मेरी टीचर की तरह पढ़ाती हो, तो यू टीच, हम लिखेंगे you as my teacher, as my teacher as my teacher does। इस तरह का सेंटेंस अपना बनकर आएगा। अभी यहाँ पे है ये वाला है as long as, इसका मतलब है जब तक। ये है समय से रिलेटेड, समय बता रहा है कि जब तक मैं यहाँ हूँ, जब तक यानी जितने समय तक मैं यहाँ हूँ चिंता मत करो।
तो यहाँ से जब तक मैं यहाँ हूँ, जब तक के लिए हम क्या यूज़ करने, एज लॉन्ग एज। स्टार्टिंग में ही हम लिख देंगे एज लॉन्ग एज आई एम हियर, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। यू नीड नॉट टू वरी, जब तक आप यहाँ रुकेंगे तुम्हें पैसे देने होंगे। एज लॉन्ग समय से है, एज लॉन्ग एज जितना समय आप यहाँ रुकेंगे, एज लॉन्ग एज यू स्टे हियर। रुकेंगे तो यू विल स्टे ऐसा नहीं, एज लॉन्ग एज यू स्टे हियर, जितना समय तुम यहाँ रुकते हो या रुकेंगे आप, तुम्हें पैसे देने होंगे। यू हैव टू पे मनी, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम मत आओ। एज लॉन्ग एज आई एम हियर, तुम मत आओ। यू डोंट कम, तुम मत आओ। जब तक मेरे पास पैसे तुम खर्च कर सकती हो। एज लॉन्ग एज आई हैव मनी, एज लॉन्ग एज आई हैव मनी, तुम खर्च कर सकती हो। यू कैन स्पेंड, तुम खर्च कर सकती हो। तो ये समझ में आया होगा, एज लॉन्ग एज समय के लिए होता है। मैंने आपको बताया था कि एंड में मैं आपको बताऊंगी कि एज और लाइक दोनों में क्या डिफरेंस है। जैसे मैं कहूँ यू आर एज माई फादर, आप मेरे पिता के जैसे हो, तो यहाँ पे हम गुण की बात करें कि कोई गुण पापा का और किसी व्यक्ति का मिल रहा है तो आप कहते हो यू आर एज माई फादर। तो हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे, एज का यूज़ किया। अगला सेंटेंस है यू आर लाइक माई फादर, तो यहाँ पे हम सम्मान की तरह से किसी को हम सम्मान दे रहे हैं कि आप उम्र में मेरे पापा के समान हो, इस तरह से हम कह रहे हैं, तब हमें यू आर लाइक माई फादर, तुम मेरे पिता के समान हो, मेरे पिता के जैसे हो। यहाँ पे हम गुणों की बात करें तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम एज की जगह लाइक और लाइक की जगह एज यूज़ करने से कहीं गड़बड़ हो सकती है और मीनिंग डिफरेंट हो सकता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करके आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरा वीडियो शेयर कीजिए, वेट हो सकूं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताओ कि आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, और अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करना। बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय बाय।